नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहले बात करेंगे ललितपुर की, जहां भाजपा नेता के परिवार से हुई 20 लाख की ठगी, और आगे बात करेंगे लातेहार की, जहां 10 और 5 लाख के इनामी जेजेएमपी उग्रवादी मनोहर और कुंदन ने किया आत्मसमर्पण। साथ ही चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की भी, जहां खोरास का जवान नवनाथ सोन राजस्थान में हुआ शहीद। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर ललितपुर से, जहां भाजपा नेता के परिवार से लगभग 20 लाख रुपए की ठगी हो गई। फर्जी आधार कार्ड बनवाकर 5 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री करवा ली। वहीं 1 माह पहले की थी शिकायत, लेकिन अभी तक प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। भाजपा नेता ने ही इस स्कैम में शामिल 3 लोगों को पकड़कर खुद पुलिस के हवाले किया। वहीं अभी भी इस ठगी में शामिल 2 से 3 लोग फरार हैं। कराई थी झूठी रजिस्ट्री, कैसे कराई थी? क्या प्रकरण था? प्रकरण ये था सर कि बड़ौदा बिल्डिंग की जमीन थी सर। हाँ, रजिस्ट्री हमें पता नहीं था, हमने रजिस्ट्री करा दी। इनको कराई थी रजिस्ट्री? हाँ, भैया की। प्रताप भाई साहब के भाई को? हाँ। तो आपको कितना हिस्सा मिला था इसमें से? 5 लाख रुपए मिले की वजह से। पूरे कितने की जमीन हुई थी रजिस्ट्री? पूरा 20 लाख की थी पूरी। कितने लोग थे उसमें हिस्सेदार? 3 लोग। कौन कौन? राजेंद्र तिवारी, मेहताब सिंह, श्रीराम खिट्टे। और तुम अपना नाम और भैया? तुम्हारा नाम क्या है भैया? अनिकेत तिवारी। हमारा नाम विपिन तिवारी, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं। इस बारे में कोई जानकारी नहीं? हमें कोई जानकारी। ऐसी कितनी रजिस्ट्रियाँ आप लोग ऐसे फौजदारी में कर चुके हैं? आपने फ्रॉड किया। जो आप बता रहे हैं, कौन कौन शामिल है इसमें? रामनरेश तिवारी, ये कहाँ के मेहताब हैं? सिंह, बड़ौदा बिल्लोन। और मेहताब सिंह कहाँ के हैं? श्रीराम खिट्टे, ये मेहताब सिंह कहाँ के निवासी हैं? बड़ौदा बिल्लोन की। ये आधार किसने संशोधन किए थे? फर्जी आधार किसने करवाए थे? आधार संशोधन आधार खाते किसने खोले? मैनेजर ने। कौन से बैंक में खाते खुले थे? बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो ये इसमें क्या बैंक के कर्मी भी सम्मिलित हैं क्या? साथ में है क्या? ये तो कह नहीं सकते सर, हो गए लेकिन सब पैसा ले गया, वो कहाँ डलवाया? किस किस के आए थे? माँ के खाते में। अरे पूरे पैसा 5 लाख रुपए के मम्मी के खाते में डले, वो बाकी उसको होगा पता। मेहताब को। मेहताब और मेहताब जिसने रजिस्ट्री की। क्या मामला था ये पूरा आपके साथ फोर्जरी हुई थी? इन दोनों लोगों ने एक फर्जी आदमी लेके आए, दूसरे व्यक्ति की जमीन मेरे भाई को करा दी। कितनी जमीन थी? 5.5 एकड़ जमीन, 20 लाख रुपए में। कहाँ की थी जमीन? बड़ौदा बिजलौन। अच्छा, आपने शिकायत भी इसमें पुलिस विभाग? पुलिस में शिकायत भी हम लोगों ने की थी। आज ये देख गए, पकड़ में आए तो इन तीनों लोगों को पकड़ के, एक जे है, ये तीसरा जे है, ये दारू पिए है बेकट। जी जी। तो अभी पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दे रहे हैं, पुलिस के पास ले जा रहे हैं। गुड्डू फोन कर। फर्जी रजिस्ट्री का खेल जो कि ललितपुर में खेला गया, और वहीं पर शिकार हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता। हम आपको बता दें कि 1 माह पहले जहां पर फर्जीवाड़ा पाली तहसील के अंतर्गत एक जमीन का सौदा हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने वह जमीन खरीदी, और ठगी करने वाले लोग ठग ले गए 20 लाख रुपए। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी कागज और फर्जी रजिस्ट्री करने वाला पूरा काम फर्जी तरीके से करा गया, सफाई के साथ। जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता पहुंचे खेत पर, तो खेत के पर जाने के बाद वास्तविकता में जो उसका मालिक था जब उनके सामने आया, तो इनके पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। कि उन्हें जब पता लगा कि 20 लाख के ठगी के शिकार हो गए हैं, वहीं पर पुलिस को सूचना दी। वहीं पर आपको बता दें कि कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जहां पर वरिष्ठ नेता के परिवारजनों ने उन रजिस्ट्री करने वालों को घेरा, और घेरे में आए वह रजिस्ट्री करने वाले। जहां पर रजिस्ट्री करने वाले जो कि 420, उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, वास्तविकता में हमने ठगी की है। और वहीं पर 5 लाख रुपए जो कि एक ठगी करने वाले के खाते में आए, और वहीं पर 4 लोग और शामिल हैं जिनके खाते में 5-5 लाख रुपए ठगी के पैसे आए हैं। वहीं पर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि फर्जीवाड़ा और फर्जी रजिस्ट्री लेखक का भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि जब उसको पता था कि यह रजिस्ट्री
जो कि जमीन की है या पूरी तरीके से फर्जी है, तो क्यों संज्ञान में नहीं दिया गया रजिस्ट्रार को? वहीं पर आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड सभी पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है और इससे संबंधित लोगों पर पूछताछ हो सकती है। यह अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन इन लोगों पर कार्रवाई कर पाता है कि नहीं कर पाता है, कि ललितपुर में इसी तरह फर्जीवाड़ा का खेल चलता रहेगा। फिलहाल ललितपुर से विकास सोनी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर की तहसील मड़ावरा में बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई श्री संत गाडगे महाराज की 149वीं जयंती। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करते हुए बाबा जी के चित्रण पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं सभी ने बाबा के ऊपर प्रकाश डालते हुए उद्बोधन दिए। राम कुमार ने बताया कि बाबा जी कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। समाज के विकास के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। बिना शिक्षा के अपना तथा समाज का विकास संभव नहीं है, इसलिए सभी अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं और नशा मुक्त रखें। मड़ावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां पलामू जिले से 4 अप्रैल 2001 को अलग होकर नया जिला बना। लातेहार भौगोलिक परिस्थिति के कारण लातेहार जिले का अधिकांश भाग माओवाद एवं उग्रवाद से प्रभावित था। माओवादियों एवं उग्रवादियों के विरुद्ध झारखंड पुलिस एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कोबरा झारखंड जगुआर के द्वारा संयुक्त अभियान लातेहार जिले में लगातार चलाया गया। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में थाना पिकेट स्थापित कर उग्रवादियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया गया, जिसमें कई माओवादियों ने इस क्रम में आत्मसमर्पण किया। बहुत से माओवादियों एवं उग्रवादियों की गिरफ्तारी हुई, वहीं कई मुठभेड़ में मारे गए। माओवादियों से मुठभेड़ के दौरान कई वीर सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। इन सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए झारखंड पुलिस एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कोबरा में अभियान जारी रखा। समर्पण नीति के तहत इन लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया और मनोहर परिया, जो अमवा टीकर का रहने वाला है, छिपाद्वार थाने का, उसने एक अपने अन्य साथी दीपक भुइयां के साथ लातेहार पुलिस के समय हमारी पूरी टीम, सीआरपीएफ की पूरी टीम, डीआई साहब, मुख्यालय से आए हुए एसपी कमांडेंट साहब और जितने भी यहाँ बटालियन के, लातेहार में प्रतिनिधित्व बटालियन के सारे सदस्यों के सामने इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। निश्चित रूप से यह हमारे पुलिस के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, अपने डीजी साहब के नेतृत्व में जिस तरह का हम लोगों का ऑपरेशन या नीति के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है। चुनाव में आस्था जताने के लिए इन लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है। मैं पूरी लातेहार की टीम को इसके लिए बधाई देता हूँ। लोग जानते हैं कि लातेहार की जो पूरी टीम है सुरक्षा बल की, जिसमें सीआरपीएफ, कोबरा और लातेहार पुलिस, लगातार पिछले 2 साल से बड़े बड़े अभियान के माध्यम से हम लोग इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मनोहर परिया, जो 10 लाख के इनामी हैं और जेजेएमपी के जोनल कमांडर, और ये अपने दस्ता के साथ जोबे अमवाटी का जो छिपा दोहर और क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। तो हमारी टीम के द्वारा, सीआरपी के द्वारा लगातार इनके परिवार वालों को कांटेक्ट किया गया। उनको जो सरकार की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है उसके बारे में बताया गया, तो उससे कन्विंस होकर के और इन्होंने तय किया है कि मुख्य धारा में जुड़ेंगे। और साथ ही कुंदन भुइयां भी एक इनके साथी रहा है, जो कि एरिया कमांडर था, इन्हीं के दस्ता में था। तो इन दोनों ने आज आत्मसमर्पण किया है। आईजी सर और डीआईजी सर सीआरपीएफ हैं, सब लोगों के नेतृत्व में कार्रवाई हुआ है। तो इससे जो छिपा दोहर का क्षेत्र है, जहां पर स्प्लिंटर्स ग्रुप काफ़ी समय से डोमिनेट कर रहे थे और कई तरह की गतिविधियों को भी कार्यरत थे ये लोग, तो अब उस एरिया में इनकी गतिविधि काफ़ी कम हो गई। इसके ऊपर अभी तक 13 कांड दर्ज हुए हैं। और मनोहर परिया, जैसे आप लोग को याद होगा कि करीब 2 साल पहले एक डिप्टी कमांडेंट शहीद भी हुए थे, तो उस टीम में भी ये लगातार पुराना है, जोनल है, उसमें सर्विस में रहा है। बेंडी में एक हमारा एनकाउंटर हुआ था जहाँ पर 3 जेजेएमपी के लोग मारे गए थे, तो उस दस्ता में भी था। हाँ, वो भी एक केस है। तो ऐसे अभी तक तो 13-14 केस हम लोग के संज्ञान में आया है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर
खबर महाराष्ट्र से है, जहां 12 वर्षों तक भारत माता की सेवा करने वाले जवान नवनाथ सोन का 21 फरवरी 2024 को उम्र 32 वर्ष शाम 6:30 पर निधन हो गया। वो बंडनेरा राजस्थान में वो 2011 में भारतीय सेना में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि में अपनी सेवाएं दी। उनका स्वभाव अच्छा था, जिसने मानवता की रक्षा की। उनके परिवार में उनकी मां, पत्नी, 3 बेटियां, 1 भाई बहनोई हैं। इस घटना से परभनी के पालम तालुका में शोक की लहर है। आपको बता दें कि 7 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता की छत्र छाया खो दी थी। फिर परिवार का सारा बोझ मां पर आ गया। आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। 1.5 एकड़ की खेती और वही उनकी आजीविका थी। तब मां ने नवरात को हाड़ का पानी बनाकर पढ़ाया। उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से तैयारी की और देश सेवा में जाने का फैसला किया। बेहद कठिन सफर के बाद वो भारतीय सेना में शामिल हो गए। इसके अलावा उन्होंने पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान दिया। अब जहां अच्छे दिन आए थे, उन्हें समय ने स्वीकार नहीं किया। महाराष्ट्र परभनी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। रायबरेली में एक मां से गायब मासूम बच्ची का कंकाल मिलने से जिले में हड़कंप मच गया। कपड़े व हेयर बैंड देखकर पिता ने की अपनी मासूम बच्ची की पहचान। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोहवासर के गांव का है, जहां 24 जनवरी को घर के सामने से खेलती हुई प्रज्ञा पुत्र बिंदादीन उम्र 5 वर्ष अचानक गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में भी लिखवाई थी। तब से पुलिस की कई टीमें लगातार मासूम बच्ची की तलाश कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। आज गांव के बाहर एक बाग में एक लड़की का कंकाल और कुछ कपड़े मिलने की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने खेलते समय बच्ची ने जो कपड़े पहने थे, उसके कपड़े, बैग, हेयर बैंड से उसकी पहचान की। जैसे ही मासूम बच्ची के शव मिलने की सूचना ग्रामीणों को लगी, घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने बारीकी से निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटी का कंकाल मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। आइए जानते हैं इस विषय में परिजनों का क्या कुछ कहना है। भैया, जो पुरेवाली में लड़की की डेड बॉडी मिली है, कहाँ पर मिली थी? ये बाग में मिली है। क्या क्या मिला है? वहाँ मिला है चप्पल मिले हैं, बाल पट्टा मिला है, बाल मिले हैं, खोपड़ी मिली है, फ्राक मिली है, पैजमिया मिली है जो पहने हुई थी। बेटी कब से लापता थी? आज मान लीजिए 24 तारीख को लापता हुई। 1 महीना हो गया? 1 महीना मान लीजिए हो गया है। आधा शरीर नहीं मिला? आधा शरीर नहीं मिला है, खाली खोपड़ी के अलावा और कोई अंग नहीं उसका अभी तक। पुलिस पहुंच गई? हाँ, पुलिस भी आई थी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां महापंचायत को लेकर भारतीय हलदार किसान यूनियन ने भरी हुंकार। मलावन टोल प्लाजा से चौथे मील तक निकाला रोड शो। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय हलदर किसान यूनियन ने निकाला जबरदस्त रोड शो। इस रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ 4 पहिया गाड़ियां भी रही शामिल। शहर में निकाले गए इस रोड शो को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और इंटेलिजेंस रही चौकनी। हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धीरेन्द्र सोलंकी ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सरकार करे लागू। किसानों के जनसमूह को देखकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों यातायात को सुचारू रूप में दुरुस्त करने में लगे रहे। दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों पर बरसाए जा रहे आंसू गैस के गोले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जताया कड़ा विरोध। कहा, किसान अन्नदाता हैं, सरकार को किसानों के साथ नरम रुख अपनाना चाहिए। जनपद एटा के तहसील सदर क्षेत्र का पूरा मामला बताया गया। जी, आपके द्वारा आज रोड शो निकाला गया है, किस संबंध में निकाला गया है? ये रोड शो जो है किसान आंदोलन के उसमें निकाला गया है। हमारी जो मांगे हैं, किसान आयोग का गठन, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू किया जाए, उसके लिए निकाला गया है। और 60 साल से ऊपर के जो हमारे किसान बंधु हैं, उनको पेंशन दी जाए। कहाँ से कहाँ तक आपने ये रोड शो निकाला? ये हमारा टोल प्लाजा मलावन है, वहाँ से चौथे मील राष्ट्रीय कैंप कार्यालय चंद्रमुखी पैलेस। तो ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? हाँ, हमारा ज्ञापन दिया जाएगा। तो क्या आगे क्या मांग थी? देखिए, मांग के लिए मैं आपको बताऊँ, कई ऐसी मांग हैं जो सरकारी योजना चलने के बावजूद वो किसानों को बिल्कुल भी फायदा नहीं दे रही है। जैसे कि PMFME है, AIF है, इन योजनाओं को सरकार को जनपदवार सार्वजनिक किया जाना चाहिए, किन किन किसानों को लाभान्वित किया गया है, लेकिन कहीं किसी भी पोर्टल पर नहीं है। दूसरी मांग हमारी ये है, NIC में जब जितनी भी सरकारी वेबसाइट अपलोड है तो कृषि विभाग की क्यों नहीं है? कृषि विभाग की भी NIC पे वेबसाइट होनी चाहिए। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
खबर कैमूर से है, जहां कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन भभुआ से एकता चौक और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ नगरपालिका मेयर पद के चुनाव में अनिल मसीह निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ कर बैलेट पेपर को अवैध कराकर भाजपा उम्मीदवार को चुनाव जिताने की कोशिश करने के साथ लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए पीएम मोदी का पुतला दहन किया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस युवा जिलाध्यक्ष सुचित पांडे ने की। कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष भभुआ हरीश कुमार तिवारी, श्रवण तिवारी, महेंद्र राम, सिद्धार्थ मिश्रा, अभिनव कुमार सिंह, सोनू कुशवाहा, विद्यांशु शर्मा, दिलशेर यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ लोटा मारा के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर डीबीएल रेलवे कॉल साइडिंग लोटा मारा को किया जाम कर कोयला ढुलाई को ठप कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि वेतन में बढ़ोतरी और नए लड़कों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। इसको लेकर गुरुवार शाम से शुक्रवार दोपहर तक 24 घंटे के लिए डीबीएल रेलवे कॉल साइडिंग जाम कर कोयले की ढुलाई ठप कर दी गई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम और शहर कोल पंचायत की मुखिया विकास गोंड मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में ग्रामीणों ने अपनी मांगों को बताया, लेकिन बैठक में बात नहीं बनी। जिला प्रशासन और मुखिया विकास गोंड के द्वारा समझा बुझाकर जाम को क्लियर कराया गया और अगली बैठक में 1 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया। मौके पर एसडीपीओ प्रदीप उराव, डीएसपी सैर नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन, शहर कोल पंचायत के मुखिया विकास गोंड, अंचल निरीक्षक देवकांत सिंह, डीबीएल कंपनी के मैनेजर राधेश्याम सहित ग्रामीण और पुलिस के जवान मौजूद थे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पन्ना जिले के पवई थाना पुलिस की गुंडागर्दी आई सामने। थाना प्रभारी सुधीर बैगी को विधायक पवई का संरक्षण। क्षेत्र में पुलिस के साठगांठ में चल रहे जुए के फड़ और खुलेआम बिक रही अवैध शराब। सट्टेबाजों को खुली छूट। पन्ना एसपी ने आखिर क्यों दे रखी खुली छूट? थाना प्रभारी को अब घरों में घुसकर मारपीट पर उतारू हो गई पवई पुलिस। आईजी और एडीआईजी से कार्यवाही की मांग। बीते साल इसके पूर्व भी पुलिस की बर्बरता धर्मपुर थाना पुलिस की सामने आई थी। एक डॉक्टर को बुरी तरह पुलिस ने पीटा था, जिसमें थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों पर पन्ना एसपी ने कार्यवाही करते हुए थाना से हटवाया था, कार्यवाही की थी। ऐसी ही कार्यवाही पवई थाने में होनी चाहिए, जिससे क्षेत्र के लोगों का पुलिस पर भरोसा कायम रहे। जिले के पवई थाना अंतर्गत बीती रात में नगर के वार्ड क्रमांक 13 में चौरसिया मोहल्ला में पुलिस ने अज्ञात कारणों के चलते चौरसिया परिवार के महिला पुरुष सहित परिवार के अन्य सदस्यों को बेरहमी से पीटा था और थाने में ले जाकर आरोपियों की तरह बर्ताव करने के आरोप लगाए थे। चौरसिया परिवार के सदस्यों ने बताया कि गुरुवार के दरमियान रात्रि लगभग 12 बजे बिना कारण के ही 3 जीपों में पुलिस वाले आए और घर के दरवाजे तोड़कर सो रहे सदस्यों को बुरी तरह पीटते हुए, महिलाओं बच्चियों को घसीटते हुए थाने ले गए। चौरसिया परिवार के सदस्यों का यह कहना है कि आखिर हमारा जुर्म क्या है कि हम लोगों को अपराधियों की तरह मारा गया। यदि पुलिस स्टाफ पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम वृहद आंदोलन करेंगे। दूसरी तरफ थाना प्रभारी सुधीर बेगी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए वैधानिक कार्रवाई करने की बात की है। अब देखना यह है कि ये मामला कितना तूल पकड़ता है और क्या कार्यवाही होती है। को पता नहीं है, सो रहे थे, 11:30 बजे का टाइम था, तो पुलिस वाले आए और गेट खटखटाते थे। हम लोग सब सो रहे थे, तो इसके बाद में आगे का गेट उन्होंने तोड़ा। आगे का गेट तोड़ते तोड़ते ऊपर से आए और ऊपर से गेट तोड़ा, फिर हमारे नीचे आए। हम लोग सो रहे थे। सोने के बाद यहाँ पे उन्होंने वो गेट को तोड़ा और यहाँ पे अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद हमारे भैया को मारा, उसके बाद में पापा को मारा। पापा है पैरालिसिस के मरीज हैं, फिर उनको मारते रहे तो मुंह से उनके खून आ गया। उनने मतलब डंडा मार दिया था तो उनके मुंह से खून आ गया। इसके बाद में हमने उनको बचाने की कोशिश की। बचाने के बाद उनने हमें भी मारा। इतने मतलब बुरे तरीके से जख्म है कि क्या बताएं। उसके बाद बड़े पापा ने बचाने की कोशिश की तो उनको भी मारा और पुलिस वाले लोग घसीटते हुए ले गए बिना किसी जुर्म के। आखिर हम लोग का जुर्म तो बताओ। हम लोग पूछते हैं, हाथ जोड़ के पूछ रहे कि जुर्म बता दो, नहीं बताने को तैयार है। मारते हुए ले गए, घसीटते हुए ले गए। क्या ऐसा नहीं है? कल 2 आरक्षक अवैध शराब की पताराशी के संबंध में वहाँ गए थे और जब उन्होंने किसी से पूछताछ की तो कोई वहाँ पुलिस से बहस करने लगा था। इसी तारतम्य में करीब 8-10 लोगों ने 2 पुलिस कर्मचारियों की बहुत बेरहमी से मारपीट की थी। जो भी एक आरक्षक भी अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। उसी तारतम्य में 2 लोगों के विरुद्ध और 7-8 अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना पवी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वीडियो फुटेज के माध्यम से जिन लोगों की पहचान कराई जा रही थी, इसमें कुछ लोगों को थाने लाया गया था और बाकायदा वो लोग जब उसमें नहीं पाए गए थे तो उन्हें बाकायदा समक्ष गवाहों के साथ और उनको रुखसत किया गया है। और जो भी घटना हुई है उसके संबंध में पुलिस विवेचना कर रही है
जो भी तथ्य सामने आएंगे पुलिस वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। पुलिस के द्वारा किसी की कोई हुई है कि यहाँ पर एक पुलिस वाले थे, वो सिविल ड्रेस में थे, ठीक है, शायद वो ड्रिंक किए थे ज़्यादा, तो बाहर थोड़ी सी नोकझोंक किसी की हो रही थी। हम खाना खाते हुए ऊपर बालकनी से देखा थोड़ा सा कि नोकझोंक हो रही है, तो हमने कहा ठीक है नोकझोंक हुई, पता नहीं था पुलिस वाला था या क्या नहीं था, ठीक है। हम आ गए अंदर, ठीक है। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो किसी की मतलब वो गिर गया है, दारू वारू पिए था बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो गिर गए हैं वो ये वहाँ पे। फिर वहाँ पुलिस वाले बहुत तेज आवाज़ आई, हम बाहर निकले तो पुलिस वाले आए, उन्होंने चिल्ला रहे थे बहुत सारे कि कौन है मादर चोर, किसने मारा है, ऐसा वैसा वगैरह। तो हमने कहा यार बालकनी से, क्योंकि हम सबसे ऊपर हैं 3रे फ्लोर पे, देख रहे थे, वहाँ पे सो गए, ठीक है। कुछ 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद समझ में आया कि 2 से 3 जीपें आई हैं, ठीक है। और क्योंकि हम वहीं पे थे, लेटे थे, हमारा घर सबसे पहले पूछा गया कि मुन्ना चौरसिया का दरवाज़ा घर कौन सा है। वो हमारा गेट लॉक है। हमारे घर में इस समय कोई नहीं है, सभी लोग इंदौर गए हैं, ठीक है। पापा जी का ऑपरेशन हो गया तो सब इंदौर गए हैं, तो हम अकेले थे घर पे। उनने मेन गेट में लात मार के तोड़ी है, ठीक है, पूरा गेट टूटा हुआ। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक द्वारा शुक्रवार की साप्ताहिक परेड के दौरान पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड के निरीक्षण के उपरांत जवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए दौड़ लगवाई गई। उसके पश्चात परेड में शामिल जवानों में एकरूपता और अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रिल कराई गई। साप्ताहिक परेड के दौरान PRV 112 वाहनों को चेक किया गया और उपकरणों के रखरखाव के संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। परेड के दौरान क्षेत्राधिकारी, नगर प्रतिसार निरीक्षक, यातायात उप निरीक्षक और अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।